अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को गाड़ियों की एक्सपोर्ट्स का आगाज हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान बरआज़म अफ्रीका को मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स तो एक्सपोर्ट करता रहा है, लेकिन गाड़ियों की एक्सपोर्ट पहली दफा हुई है। और अफ्रीका दुनिया का दूसरा बड़ा बरआज़म है, जिसमें 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा अफराद बसते हैं और इस बरआज़म की जीडीपी $3 ट्रिलियन की है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी मार्केट है। बताएंगे सालाना कितने मिलियन गाड़ियां अफ्रीका में फरोख्त होती हैं और हम किस तरह अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि इस्लामाबाद में पिम्स के साथ खवातीन और बच्चों के एक नए अस्पताल का एडिशन हुआ है। ये आपको तफसील में बताएंगे, जो कि जापान की मदद से बनाया गया है। आपको इसके साथ एक एडिशनल चीज भी देंगे कि पंजाब हुकूमत अपने बजट से 5 माँ और बच्चे के अस्पताल बना रही है, किन किन अजला में बन रहे हैं और उम्मीद है अगले 6 माह में सारे मुकम्मल भी हो जाएंगे। पहले चलते हैं मास्टर शेंगान मोटर्स की तरफ, जिन्होंने 14 एसयूवी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां जो कि ओशान X7 है, वो एक्सपोर्ट की हैं कीनिया और तंजानिया में ये गाड़ियां जाकर डिस्प्ले की जाएंगी और फिर वहां से फिर एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर पाकिस्तान को मिलेंगे। पिछले साल यही कंपनी ऑस्ट्रेलिया ओशियाना रीजन में भी अपनी गाड़ियां भेज चुकी है। इस कंपनी की कोशिश ये है कि ये पाकिस्तान को हब बनाकर यहां से दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स करे, जिसको वास्ट ओशियन पॉलिसी कहा जा रहा है। बेसिकली चाइना की कंपनी है शेंगान मोटर्स। उनका एक असेंबली प्लांट बड़ा लगा है कराची में, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बनाकर यहां से, चूंकि अफ्रीका करीब है, तो अफ्रीका के मालिक को ये चीजें बेची जा सके। $10 मिलियन ये कंपनी मजीद इस काम में लगाना चाहती है ताकि लो कार्बन कोर टेक्नोलॉजी को गाड़ियों में प्रमोट किया जा सके। पाकिस्तान से टोयोटा कंपनी भी मिस्र को अपनी एक्सपोर्ट्स का आगाज कर चुकी है और मिस्र भी अफ्रीका का एक अहम मुल्क है। अब अफ्रीका की आबादी तो 1 अरब 40 करोड़ है। दुनिया की टोटल आबादी में अफ्रीका का शेयर 18% है। $3 ट्रिलियन की बड़ी इकोनॉमी है ये तमाम मुल्कों की। यहां पर हर साल 13 से 14 लाख नई गाड़ियां फरोख्त होती हैं। इसके अलावा 25 से 30 लाख यूज्ड गाड़ियां भी अफ्रीका में जाती हैं। तो इस मार्केट में हर साल 6% इजाफा हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान में गाड़ियों की मार्केट डिक्लाइन का शिकार है, लेकिन अफ्रीका में मार्केट जो है वो बढ़ती जा रही है। और फिलहाल इनकी जो गाड़ियां हैं वो $30 अरब की नई आती हैं, जापान से आती है, दीगर मुल्कों से आती हैं। तो अगले 3-4 सालों में ये $30 अरब बढ़कर $42 अरब होने जा रहा है। और इस वक्त ये कॉन्टिनेंट 13 लाख से 14 लाख गाड़ियां इंपोर्ट करता है। यही चीज बढ़कर 18 से 20 लाख होने जा रही है अगले 4 सालों में। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास 13 गाड़ियां बनाने वाले कारखाने लग चुके हैं, कोई 40% गाड़ी पाकिस्तान में बना रहा है, कोई 50, कोई 55% बना रहा है। तो अगर हम लोग इस तरह एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं, हुकूमत इन कंपनियों को एक्सपोर्ट्स में ताउन करे, तो यहां पर इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा। यानी एक गाड़ी अगर 10,000 बनेगी तो उसकी प्राइस हाई होगी। अगर वही गाड़ी पाकिस्तान में 1 लाख बनेगी तो होलसेल फैक्टर की वजह से उसकी चीजें सस्ती प्रोड्यूस होंगी, उसकी कीमत कम होगी। इसी तरह कोई गाड़ी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बन जाएगी तो उसके स्पेयर पार्ट्स सस्ते होते जाएंगे। इसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं कि साइज बड़ा होगा तो उसकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो जाएगी, वो लोगों के लिए खरीदना आसान हो जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह मेहरान थी, उसके 80% स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में बनने लगे थे, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई थी। फिर होंडा सिटी गाड़ी तकरीबन 10 साल एक ही मॉडल पाकिस्तान में चलता रहा, 2009 से लेकर 2019 तक। तो उस दौरान तकरीबन कोई 10-12 लाख गाड़ियां बिकी। तो चूंकि वो एक लंबा अरसा एक ही मॉडल चला तो उसके स्पेयर पार्ट्स इस कसरत से बने कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, इसलिए उस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स सस्ते हैं। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ना सिर्फ इन 13 गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए, बल्कि इनमें काम करने वाले 10,000 इंजीनियर्स टेक्नीशियंस के लिए, और इसके साथ साथ इन 13 फैक्ट्रियों को मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली 2 से 2,500 उन फैक्ट्रियों के लिए जो इनके लिए बतौर वेंडर स्पेयर पार्ट बना के मुहैया करती हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर
30 से 35 लाख लोग बरसे रोजगार हैं। तो इन लोगों को एक तो मुस्तकिल रोजगार मजीद दिया जा सकता है, बल्कि इस 35 लाख को बढ़ाकर 50 लाख तक ले जाया जा सकता है। अभी आगाज है, चंद छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसको पुश करें तो ये बहुत बड़े स्टेप्स भी हो सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। किम्स हॉस्पिटल, जो कि इस्लामाबाद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर माँ और बच्चे के लिए 126 बेड्स का पूरा एक नया यूनिट तैयार किया गया है, जो कि जापान ने बड़ी फंडिंग की उसके लिए। 4 अरब 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। इसमें 3 अरब 90 करोड़ रुपया जापान के जाइका, जो उनका एक फलाह बहबूद का अदारा है, उसने डाला है, जबकि 40 करोड़ रुपया हुकूमत पाकिस्तान ने इसके अंदर इनपुट दी है। 81 बेड्स खवातीन के लिए हैं, 75 बेड बच्चों के लिए हैं। इसमें आईसीयूज भी हैं, ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं और दीगर तमाम तफसीलात भी हैं। और ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चों के निस्बतन अस्पतालों की कमी है। तो एक अच्छा इजाफा है इस्लामाबाद के लिए, और ये है रावलपिंडी के लोगों के लिए। ऑब्वियसली खैर पख्तूनख्वा से लोग भी इसको एक तरह आके फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में माँ और बच्चे का सेक्टर बहुत नेगलेक्टेड था, और हमारा शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होने लगा था जहाँ माँ बच्चे की अमवात बहुत ज़्यादा होती थी। इस चीज़ को कवर करने के लिए जो पंजाब की साबका वजीर सेहत थी यास्मीन राशिद, उन्होंने अपने दौर में सूबे के अंदर 9 माँ बच्चे के अस्पताल बनाने का आगाज़ किया। उनमें से 5 पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, और ये सारे 200 बेड्स के हॉस्पिटल हैं और बड़े अजला से दूर हैं। मसलन राजनपुर जैसा ज़िला, जो आखिरी ज़िला है पंजाब का, वहाँ पर 200 बेड्स का हॉस्पिटल बन रहा है। फिर अटक, जो पहला ज़िला है पंजाब का, फिर मियांवाली, लिया और भावनगर, ये 5 जगहों पर 200 बेड्स के, मजमूई तौर पर 1000 बेड्स के माँ बच्चे के अस्पताल इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हुकूमत तब्दील ना होती तो उन्होंने 2023 के शुरू में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन अब उम्मीद है कि अगले 6 माह में सारे के सारे मुकम्मल हो जाएंगे, ऑपरेशन हो जाएंगे। इसके अलावा इन तमाम हॉस्पिटल के ऊपर सुपरविजन के लिए और टेक्निकल गाइडेंस के लिए एक 600 बेड्स का हॉस्पिटल बनाया गया माँ बच्चे का, जो कि है गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में। वो नया ब्लॉक मुकम्मल है, पिछले साल से वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पर आके डॉक्टर्स ट्रेनिंग किया करेंगे, स्पेशलाइज तमाम कोर्सेज करेंगे और फिर इन पेरिफेरी के हॉस्पिटल में जाया करेंगे। इससे उम्मीद ये है कि पंजाब भर के अंदर जो माँ और बच्चा नेगलेक्ट होते थे और जो उनकी अमवात सिर्फ सहूलियात ना मिलने की वजह से होती थी, तो वो अमवात रोकी जा सकेंगी। बच्चों को यतीम होने से रोका जा सकेगा। किसी घर को, फैमिली यूनिट को माँ की मोहब्बत, माँ की केयर ना होने की वजह से टूटने से, शैटर होने से बचाया जा सकेगा। बहुत बड़ा काम है। यास्मीन राशिद खुद शायद जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके उठाए हुए ये इकदाम यकीनन लोगों की जिंदगियां बदलेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिली होंगी। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।